नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं केजरीवाल ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। सबसे पहले तो गुरु को ही धोखा दे दिया। केजरीवाल अपने गुरु को ही खा गए, बच्चों की झूठी कसम खा गए। केजरीवाल कुमार विश्वास जैसे मित्रों को धोखा दे गए। केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर जो देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनके साथ खड़े होने का पाप करते हैं तो अरविंद केजरीवाल करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो हैरान हूं कि दिल्ली में ऐसे खबरें आ रही हैं। आश्चर्य होता है कि हमने चीन की बॉल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये केजरीवाल करप्शन बॉल बन गए हैं। केजरीवाल को करप्शन बॉल बन गया, ये भ्रष्टाचार की दीवार हो गया, करप्शन किंग हो गए। ऐसा भ्रष्टाचार कहीं सुना? वो कहते हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। सिसोदिया जी के बारे में वो कहते हैं हाँ, रत्न तो दिया जाना चाहिए लेकिन भारत रत्न नहीं। इनने दिल्ली की जो हालत की है, जो बदनामी की है, तो केजरीवाल जी को धोखा रत्न पुरस्कार देना चाहिए। सिसोदिया जी को शराब रत्न, और कुछ मिले ना मिले शराब जरूर मिलेगी दिल्ली। और सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न। इनके पति है हमातुल्लाह खान रत्न, और एक विधायक है ताहिर हुसैन को है गंगा रत्न। ये कहां भारत रत्न की बात करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ठग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो सुकेश नाम है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही है। वो कह रहा है हम तो ठगे, लेकिन ये केजरीवाल जी तो महा ठग है, पूरी दिल्ली को ठगने वाले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार ग्रैंड ब्यूटी अवार्ड GBA का आयोजन होगा, जिसमें पूरे देश में ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी। भोपाल को एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान GBA की डायरेक्टर मोनिका शर्मा ने बताया कि GBA सीजन 8 में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। वहीं यह कार्यक्रम 10 जनवरी को भोपाल में आयोजित होगा, जिसमें पूरे देश से ब्राइडल कंपटीशन के लिए 200 पार्टिसिपेंट शामिल होंगे। मोनिका शर्मा ने कहा, देश में पहली बार किसी ब्राइडल कंपटीशन इतने पार्टिसिपेंट्स शामिल होने जा रहे हैं। मोनिका ने बताया कि आज हमने पार्टिसिपेंट्स के ऑडिशन किए हैं। नहीं, वहाँ पे क्या होगा दुबई में? दुबई में भी हम आर्टिस्ट को ले जाते हैं और वहाँ पर उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, और वहाँ पर उनको एज एक टैग मिल जाता है इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट का, क्योंकि हम जस्ट उनको घुमाने नहीं ले जाते। ये पूरा एजुकेशन, उनको प्रॉपर एजुकेशन वहाँ हम करवाते हैं। कोई अच्छी एकेडमी या यूनिवर्सिटी से हम उनको मेकअप का क्लास करवाते हैं, ताकि इंडिया में उनको एज अ प्रमोशन मिल सके इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। आपने इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए आप जो काम खुद कर रही हैं। जी। यदि कोई महिला टैलेंटेड है लेकिन शक्ति नहीं है, तो क्या आप ऐसा काम करती हैं? उनको दुबई घुमाने ले जाएंगी? कोई महिला टैलेंटेड है, हाँ, तो ये प्रोग्राम हमने इसीलिए रखा है ना कि महिला बहुत अच्छी मेकअप करती हो जी, और वो अब्दुल्ला गंज किसी गाँव में रहती हो। बिल्कुल बिल्कुल यही काम हम कर रहे हैं। एक्चुअली यही मेरा कॉन्सेप्ट है, और मेरा काम ही ये है कि जो छोटे छोटे गांव में महिलाएं हैं जिनका काम बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे साथ पूनम मयूरी जी बैठूंगा, और जिसमें जो विन करेंगे उन्हें हम दुबई ट्रिप दे रहे हैं। और सेलिब्रिटी स्नेहा उल्लाल जी आ रही हैं, जिन्होंने सलमान खान के साथ मूवी की थी लकी, तो वो उनको अवार्ड देके सम्मान करेंगे। और इसके अलावा इसमें मिस्टर एंड मिस ग्रैंड सुपीरियर ऑफ 2023 रखा है हमने, और इस बार कुछ नया भी हम लेके आए हैं। जो बियर्डो ब्रदर्स हैं उनको भी हम अपना स्टेज दे रहे हैं, तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इस बार ग्रैंड ब्यूटी अवार्ड्स आए हैं। कितनी तारीख को? 10 जनवरी 2023। कितने दिन की दुबई यात्रा है? दुबई यात्रा है 4 दिन, और मतलब 4 नाइट 5 डेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं खड़गे अपने राष्ट्र का अपमान किया है, आपको क्षमा मांगना चाहिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। उम्र के 80 बसंत पूरे हुए और राहुल का असर शुरू हुआ। आपने तो रावण के ही 100 सिर बना दिए, दशानन को स्वशासन बना दिया आपने। आदरणीय खड़गे जी, मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में
विश्व स्वीकार कर चुका है उन्हें। अभी G20 के इसी महीने में अध्यक्ष बने हैं वो। और आपका ये बयान रावण वाला, ये अकेली गुजरात की जनता का अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामयी पद होता है, वो राष्ट्र से जुड़ा होता है, राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा होता है। ये पूरे देश का अपमान है, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। जबलपुर के बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के बगीचा इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की पाइप से मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पाकर बेलखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वही पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वनाथ साहू जो कि किसान था, उसकी 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी राजकुमारी जो कि एमपीबी से रिटायर्ड कर्मचारी थी और वह अपने बेटे को खाने का खर्च के लिए पेंशन में से पैसे नहीं देती थी, जिसके कारण उसके बेटे के द्वारा पेंशन के पैसे को लेकर विश्वनाथ साहू से विवाद चल रहा था, जिसके कारण सुबह 8:30 बजे करीब दूसरी पत्नी का बेटा जितेंद्र विश्वनाथ के साथ पहुंचा और उसे विवाद करने लगा। वहीं पड़े हुए लोहे के पाइप से विश्वनाथ साहू के सिर पर उसने दंदना कर वार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण विश्वनाथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। ये ग्राम बेलखेड़ा अंतर्गत आज सुबह करीब 8:30-9 बजे सूचना आई थी कि वहाँ पे एक विश्वनाथ साहू निवासरत हैं जिनकी की हत्या कर दी गई है, जिस पर तत्काल मौके पर एसडीओपी पाटन, थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशन पे हमारी एफएसएल टीम मौके पे पहुंची थी। वहाँ पर मौके पर हमें विश्वनाथ साहू जो करीब 56 वर्षीय हैं, उनकी डेड बॉडी मृत अवस्था पे मिली थी। इन्वेस्टिगेशन करने में पता चला कि उनकी जो पत्नी है, उनकी राजकुमारी, उनका जो पुत्र है उसके द्वारा ही, जितेंद्र उर्फ जित्तू, उसके द्वारा ही हत्या कारित की गई है। किसी भारी डंडे से उनके सिर पर वार किया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जितेंद्र उर्फ जित्तू को भी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। मामला 302 का मामला जो है थाना बेलखेड़ा में पंजीबद्ध किया गया है और हम साक्ष्य संकलित करके इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया ये समझ में आया है कि जो जितेंद्र जित्तू हैं, इनकी जो माँ हैं वो एमपीबी की रिटायर्ड कर्मी थी और उनको जो पेंशन के पैसे मिलते थे उसको लेकर इनका विवाद था कि वो पैसे इनको खर्चे खाने के लिए नहीं देती थी, जिस कारण कि इसका विवाद हुआ और उनने जो है किसी भारी डंडे से उनके सिर पर हमला करके हत्या कारित की। जबलपुर के बेलखेड़ा बगीचा में आज सोमवार को सुबह करीब 8:30 बजे मां की पेंशन के रुपए को लेकर बेटे ने विवाद करते हुए पाइप से सिर में दंदना कर वार कर पिता की नृशंस हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी बेटे को अभिरक्षा में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। वही घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विश्वनाथ साहू 56 वर्ष निवासी बेलखेड़ा बगीचा पेशे से किसान था, जिसकी 2 पत्नियां, दूसरे पत्नी एमपीबी प्यून के पद पे रिटायर्ड हो चुकी है, जो फिलहाल घर में ही रहती है। जिनकी पेंशन के रुपयों को लेकर आज सुबह बवाल हुआ। पुलिस ने बताया कि दूसरी पत्नी का बेटा जितेंद्र उर्फ जीतू राय उम्र 20 वर्ष मां की पेंशन के ऊपर पिता विश्वनाथ को देने से विरोध करता था। उसका कहना था कि पेंशन के पूरे रुपए उसे ही मिले, इससे पिता का कोई हक नहीं है। जिसके बाद अक्सर मृतक पिता विश्वनाथ और बेटा जितेंद्र में कहासुनी होती रहती थी। ये थाना हनुमानताल अंतर्गत दिनांक 19/11/2022 को एक नवविवाहिता द्वारा स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसमें मर्ग दर्ज कर इसकी प्रारंभिक जांच थाना हनुमानताल के द्वारा की गई और चूँकि नवविवाहिता होने से जांच मेरे पास आई थी। जांच के दौरान मृतिका के परिवारजनों के माता पिता के कथन लिए गए। कथनों में ये बताया गया है कि जो मृतिका है उसकी जो मौसी सास है और जो पति है उसको बार बार प्रताड़ित करते थे और दहेज की मांग करते थे। इस तथ्यों के आने के पश्चात दोनों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध आईपीसी की धारा 304B 498 और 34 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करके आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
कहाँ के रहने वाले थे? ये ठक्कर ग्राम के निवासी हैं और दोनों जो मृतिका है और उसके पति ने लव मैरिज करी थी और अभी शादी हुए इनको 4 से 5 महीने हुए थे। उसी के बाद से विवाद शुरू हुआ था। आरोपी कौन है, क्या है, क्या करते थे? आरोपी उसकी जो मृतिका है सानिया अंजुम, उसके पति इसरार अंजुम है और उसकी खाला हैं, जो पृथक से आपको विस्तृत प्रेस नोट भी दे दिया जाएगा। जबलपुर की जीआरपी पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल मोबाइल चोर स्टेशन में यात्रियों के चार्जिंग पर मोबाइल लगाने के बाद पलक झपकते ही पार कर देता था, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने मोबाइल की सीडीआर से लोकेशन मिलते ही शातिर चोर को बेलखेड़ा से गिरफ्तार किया। जीआरपी पुलिस के मुताबिक आरोपी बेलखेड़ा थाना के शीतलपुर का रहने वाला बताया, जिसका नाम नाथूराम बर्मन, उम्र 30 वर्ष है, जो रेलवे स्टेशन में घूम घूम कर चार्जिंग में लगे मोबाइल को चोरी करता था। हालांकि आरोपी के खिलाफ चोरी के 7 से 8 मामले पहले से ही दर्ज हैं। आरोपित चोरी के मोबाइल को कम दाम में अन्य लोगों को बेच देता था। वहीं पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर युवक को दबोचा, जिसने आरोपित के मोबाइल खरीदना कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल को जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। ये आरोपी नाथूराम बर्मन शीतलपुर थाना अपने सहपुरा जिला जबलपुर का रहने वाला है। ये थाने पर करीब 4-5 बार चोरी के मामलों में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और सीडीआर के आधार पर इस पर इसकी तलाश पतासाजी के लिए दिनांक 26/11/2022 को टीम गई थी। उसमें स्वयं मैं भी साथ में था। इसको जो है ग्राम शीतलपुर में पकड़ा तथा इसके कब्जे से 2 मोबाइल पहले बरामद हो चुके, 7 मोबाइल जिनका कोई अभी मालिक बारसान नहीं आया है वो भी जब्त किए गए हैं। धारा 41(1)(4) के अंतर्गत जब्तशुदा मोबाइलों के मालिक की तलाश पतासाजी के लिए आरएम जारी किया गया है। साइबर सेल को रिपोर्ट भेजी गई है तथा शहर के एवं जीआरपी के सभी थानों को मैसेज किए गए हैं, जिससे कि जिनका मोबाइल है उनका पता चल सके। और आरोपी शातिर किस्म का है, आदतन अपराधी है। कल इसकी कार्रवाई करके इसे न्यायालय पेश किया गया, जहां से जेल वारंट मिलने से जेल दाखिल किया गया है। सर आपका नाम और पद? हमारा नाम सहायक उपनिरीक्षक आर्य शुक्ला है। मैं थाना जीआरपी जबलपुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेखला रिसोर्ट में हुई युवती की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी हेमंत ने युवती की हत्या करने की वजह पुलिस को बताते हुए बताया कि वह मृतका शिल्पा से प्यार करने लगा था। 3 माह पूर्व उसकी मुलाकात विजयनगर में मृतका से हुई थी, जिसके बाद दोनों करीब आ गए, लेकिन हेमंत को शक था कि मृतका के अन्य लोगों से भी संबंध है और इस बात की तस्दीक हेमंत ने की, जिसके बाद उसने युवती को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपी द्वारा बार बार बिहार निवासी जितेंद्र का नाम बताए जाने पर पुलिस का कहना है कि उन्होंने जितेंद्र को अभिरक्षा के लेकर जबलपुर लाकर जब पूछताछ की तो जितेंद्र ने उन्हें बताया कि वह एक व्यापारी है। जी मैडम, एक मेखला में जो हत्या हुई थी उसमें जो आरोपी द्वारा एक जितेंद्र का नाम लिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला मैम? पूछताछ में क्या पता चला? इसमें जो है आरोपी हेमंत राजेंद्र भनाड़े से जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई थी रिमांड के दौरान, तो उनके द्वारा अपने मेमोरेंडम में लेख कराया गया था कि जितेंद्र कुमार जो है बिहार में उनके साथ पार्टनर का काम करते थे और पुलिस को गुमराह करने के लिए उनके द्वारा जितेंद्र कुमार का नाम उस वीडियो में लिया गया था। इसके पश्चात भी जब जितेंद्र को जबलपुर लाकर के उनसे पूछताछ की गई थी, उसमें जितेंद्र ने बताया कि जिस तरह का फ्रॉड हेमंत ने यहाँ पर कोतवाली के व्यापारियों के साथ किया, ठीक उसी प्रकार का फ्रॉड हेमंत ने वहाँ पर जितेंद्र के साथ किया था कि उसने पहले लॉस में सामान खरीदा और फिर जितेंद्र को सस्ते में बेचता था। तो जितेंद्र ने जब वो जहाँ से ख़रीदता था वहाँ से पता किया कि वो महंगे में ख़रीद के सस्ते में बेच रहा है। इसमें जितेंद्र को थोड़ा उसमें संदेह हुआ और इसने इससे पैसे वापस करने के लिए बोला। तो लगभग 20 लाख रुपए जितेंद्र के ऑलरेडी इसके पास हैं, तो वो भी एक फ्रॉड का शिकार है। तो इसमें जितेंद्र के भी माननीय न्यायालय के सामने कथन कराए गए हैं। वो भी एक तरह से पीड़ित है, जिसको सिर्फ फ्रेम करने के हिसाब से
हेमंत राजेंद्र भदाणे ने ये वीडियो जारी किया था और जितेंद्र की कोई भी साइबर तरीके से कनेक्टिविटी भी मृतिका से स्थापित नहीं हुई है, जिस वजह से जितेंद्र का इस प्रकरण में कोई भी रोल नहीं है। मैडम, इस पूरे मामले में एक भूमिका नजर आ रही है कि जो मृतक लड़की थी, पीड़िता थी, उसके कई लोगों से कनेक्शंस थे, बातचीत होती थी, मित्रता थी। ये कितनी सच्चाई है इसमें जो है जैसे कि आरोपी ने खुद भी इंस्टाग्राम पर फोटोज़ डाले थे मृतिका के, उन्हीं फ़ोटोज़ के बेसिस पर उसको शक हुआ कि ये लड़की जो मृतिका है वह और भी युवकों से मिलती है, और उन्हीं फ़ोटोज़ के आधार पर उसने उस पर शक के उसमें आकर के उसकी हत्या कर दी थी। ये मोडस ऑपरेंडी जो है, ये सिर्फ उस नाराज़गी की वजह से उसने मर्डर किया या और भी कोई उसमें साइकोपैथ टाइप का है ये, या क्या और कारण निकल के? इसमें जितनी पूछताछ अभी तक हेमंत राजेंद्र भदाणे से हुई है वह मेंटली पूरी तरह से स्टेबल है। उसका लगभग 44 का अभी तक मिनिमम आपराधिक रिकॉर्ड महाराष्ट्र से ही पता चला है। उसमें अगर हम जबलपुर के भी 2 जोड़ लें तो लगभग 46 ये आंकड़ा पहुंच जाता है, और अभी भी हो सकता है कि कुछ और अपराध हो जो अभी हमारे नज़र में ना आए हो। तो लगभग 46 मिनिमम उसके अपराध हैं अभी तक। तो वह एक शातिर अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो कि मृतिका से लगभग 3 महीने पहले मिला था विजयनगर में। उससे प्रेम हो गया था और उसको एक शक मृतिका को लेकर के उसके मन में भरता रहा लगातार। उसका ही जो है रिजल्ट निकला कि उसने इस तरह से निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। होटल की भूमिका कुछ निकली क्या? होटल वालों की कुछ इसमें होटल वालों का ये कि उन्होंने आधार कार्ड लिए थे, हेमंत और लड़की दोनों से लिए थे, और हेमंत ने जो है आधार कार्ड में किसी ऐप के थ्रू जो अभिजीत पाटीदार हैं उनका फ़ोटो हटा करके अपना स्वयं का फ़ोटो लगा लिया था। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास अभी तक नहीं है कि आधार कार्ड को हम लोग वेरीफाई कर सकें। आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए उस व्यक्ति के पास OTP जाना ज़रूरी होता है। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती होटल वालों की है, उन पर भी इस तरह से हम लोग चेकिंग और बढ़ा रहे हैं। उनकी पहले भी की जा रही थी, अभी भी हम और चेकिंग इनकी कर रहे हैं इस रिगार्ड में। मामला बनता है क्या? होटल वालों पे कोई कार्रवाई होगी इस मामले में? आइडियली हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो 144 का ऑर्डर था कलेक्टर साहब का, वो उसको कवर करता है कि नहीं करता है। अगर उसमें इस तरह का कवरेज मेखला रिसोर्ट का भी आता है, चूँकि वो नगर निगम की सीमा के बाहर है, तो उन पर भी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के गड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक पिस्टल लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर घेराबंदी करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया और उसकी तलाश ली, जिसमें युवक के पैंट में पिस्टल फंसी मिली। इसके साथ ही युवक के कब्जे से एक कारतूस भी बरामद किया। थाना प्रभारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम प्रधान आरक्षक लालजी यादव, आरक्षक निकेत संतोष बालमकंद को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बूढ़ा दादा मैदान में एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस हिरासत में आए युवक ने अपना नाम संदीप नामदेव बताया, जो माड़ोताल थाना अंतर्गत तिमरी गांव का रहने वाला है। पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हाँ, ये आज दोपहर में पेट्रोलिंग मोबाइल के प्रधान आरक्षक लालजी, उनके साथ संतोष, निकेश और बालमुकुंद, ये प्रधान आरक्षक, ये लोग पेट्रोलिंग में थे। इनको सूचना मिली कि बट्टादादा ग्राउंड में एक लड़का जो है उसके पास में कोई हथियार है और वो खड़ा हुआ वहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो ये लोग मौके पे पहुँच के उससे दबिश दिए। तो उसके पास तलाशी लेने पे उसके पैंट में एक देसी कट्टा पिस्टल, देशी पिस्टल मिली और एक राउंड मिला, जो मौके पे जब्त कर गिरफ्तारी की गई और थाना आके 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। आरोपी ने अपना पूछताछ पे अपना नाम लाली संदीप, पिता राजेंद्र नामदेव, तिमरी गांव, थाना माड़ोताल का रहने वाला बताया। उसके पुराने कोई रिकॉर्ड्स ऐसे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, फिर भी पता कर रहे हैं कि कोई उसका पुराना रिकॉर्ड है। ये कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। अब ये अभी वो कारण वो नहीं पता चल पाया है पूछताछ।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेसी नेता श्रीमती शाहजहां ने अन्ना नगर से भोपाल जोड़ो यात्रा प्रारंभ की। इस यात्रा में पूरे भोपाल के वार्डों में जाकर भ्रमण करेंगी और आम जनता ने कांग्रेस की नीति और विकास की बात करेंगी और भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार भी करेंगी। श्रीमती शाहजहां ने कांग्रेस के 55 सालों में इतना दिया कि आज हमारा भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से शासित भाजपा राज्य में आम जनता परेशान हुई, महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार झेल रही है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के बाद में यात्रा निकाली। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी अंग्रेजों से दिलवाई थी। नाम बताइए। मेरा नाम शाहजहां खान। आप एक यात्रा निकाल रहे हैं, भोपाल जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जी जो यात्रा लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो लेकर आप प्रेरित है, वो भोपाल जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएगी ये यात्रा? मैं इसलिए यात्रा निकाल रही हूँ, भारत जोड़ो जो पहली बार एक बार गांधी जी ने भारत को बनाया था, अंग्रेज़ों के राज से भगाया था। अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, भारत इसलिए आज़ाद हुआ था। अब राहुल गांधी जी हमारे जो यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़न की, तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है और अच्छी बात है कि उनकी यात्रा सफल हो और सफल होने के बाद महिलाओं को सुरक्षा मिले। महिलाएं परेशान हैं और मोदी जी मन की बात तो कहते हैं लेकिन महिलाओं के दिल की बात नहीं सुनते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को आज़ादी मिले, भारत हमारा आज़ाद हो, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। और मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस का राज जैसे 70 साल से था पहले ऐसी आना चाहिए। ये बिखरने से मोदी जी के बचना चाहिए, जो बिखेर दिया है वो समझना चाहिए। राहुल गांधी संभालेंगे। उम्मीद है जनता को कि राहुल गांधी से अच्छा काम कोई नहीं करेगा। और इंदिरा गांधी को जो महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर बनाया था तो 18 साल राज किया था। अब ऐसी महिलाओं का राज फिर आया कि 18 साल क्या 70 साल महिलाएं राज करें। हमारी उनसे शुभकामनाएं हैं राहुल गांधी के साथ में। और अच्छा और सुंदर भारत भी बनाया। जो चीज़ें मोदी ने बेच दी हैं वो वापस आना चाहिए और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। आप भी यात्रा निकाल रहे भोपाल में? हाँ, हम इसलिए भोपाल में निकाल रहे हैं कि हर बाट में राहुल गांधी की यात्रा का चर्चा हो और हर घर में एक आवाज़ पहुँचे कि इतना आंदोलन जो महात्मा गांधी ने करा था वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो हर महिला, हर पुरुष, हर भाई बहन को मालूम होना चाहिए कि ऐसी मेहनत हमें भी करना चाहिए कि राहुल गांधी को सफल बनाकर और प्रधानमंत्री बनाया जाए। एक बार नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए आपका। हमारा शाहजहां खान लिखती हूँ, बेसियल अन्ना नगर, भोपाल, गोविंदपुरा। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।